नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर सुबह दस्तक में सबसे पहले खबर हम आपको दिखाएंगे मालन पुल से, और इस समय मालन पुल में ही है। सुबह के बजे लगभग 6:30। तो मालन पुल को लेकर अब खबर आ रही है। खबर अच्छी है कि अब मालन पुल को रिपेयर किया जाएगा। मतलब पहले ये खबर आई थी, जैसा हमने आपको बता दिया था कि PWD ने सरकार से 10 करोड़ रुपए की मांग की है मालन पुल के 2 पिलरों को रिपेयर करने के लिए। अब खबर आ रही है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT BHU ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। मतलब इस मालन पुल के पूरे 12 के 12 पिलरों को रिपेयर किया जाएगा, उनके फाउंडेशन में दोबारा से काम किया जाएगा। तो इसमें लगभग लागत आएगी 25 से 28 करोड़। तो पूरी खबर क्या है बताते हैं आपको। तो कोटद्वार भाबर के मालन पुल को टूटे हुए 4 महीने हो गए, और 4 महीने से इस पर कोई खबर नहीं आ रही थी और कोई खबर दे नहीं रही थी सरकार। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है, मतलब ये खबरें ही हैं अभी तो लेकिन जैसे हम पहले बता रहे हैं आपको कि पहले इस पुल को रिपेयर करने के लिए, यानी कि 2 पिलरों को ही पहले रिपेयर किए जाने का प्रस्ताव था, जिस पर लागत आ रही थी 10 करोड़ रुपए। और अब खबर आ रही है कि पूरे 12 के 12 पिलरों पर काम किया जाएगा। यानी कि आप इस तरह से समझिए मोटा मोटा कि पिलर की जो फाउंडेशन है उनको दोबारा से तैयार किया जाएगा। ऊपर का जो स्लैब्स है, मतलब यानी कि जो ये स्लैब है, शायद इसको नहीं चेंज किया जाएगा। तो अब इसमें लागत आएगी 25 से 28 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस मालन पुल को रिपेयर करने के लिए। तो IIT BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसका तैयार किया है डिज़ाइन क्या तैयार किया है कि जो खबर आ रही है, इसके पूरे 12 पिलर है, जो उन 12 पिलरों का जो बुनियाद है, जैसे सुग्रो पुल में किया गया तो उस पर काम किया जाएगा। और अब ये जो लागत है इसको 25 से 28 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यानी कि इस पुल के जो 12 पिलर है उनको कमज़ोर बताया जा रहा है। इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही होती है, इस पर लोड ज़्यादा है। मालन नदी का जो पानी आता है पिलरों पर, उसका जो रुख है वो भी काफ़ी तेज़ रहता है। तो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता PWD, इसलिए पहले ही माना जा रहा था कि सिर्फ 2 ही पिलरों को रिपेयर किया जाएगा। यानी जहाँ पर हम खड़े हैं, यानी यहाँ पर जो पुल टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है, तो पहले केवल 2 पिलरों को रिपेयर किया जा रहा था और इसमें 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था सरकार के लिए। अब जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है वो भेजा जाएगा लगभग 25 से 28 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के खबर ये है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT BHU ने इसके जो फाउंडेशन है, यानी पिलरों की जो बुनियाद है, उसको ठीक करने का, मरम्मत करने का डिज़ाइन तैयार किया है। इसका DPR बन रहा है, यानी कि इसकी लागत सरकार को बताई जा रही है। तो मोटा मोटा 25 से 28 करोड़ रुपए की लागत इसमें आने वाली है। और अभी इसकी DPR तैयार हो रही है। मतलब अभी ये खबर ही है, इसको अमली जामा बरसात से पहले पहना दिया जाएगा या नहीं, इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि कोटद्वार भाबर के मालन पुल के 12 के 12 पिलरों को रिपेयर किया जाएगा। इसका डिज़ाइन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है, IIT ने, और इस पर अनुमानित लागत 25 से 28 करोड़ रुपए है। अब इसके पिलरों की बुनियाद पर काम किया जाएगा, यानी कि ऊपर के स्लैब शायद यही रहेंगे, हो सकता है ये स्लैब जो गिरा है इसको चेंज किया जाए। तो विस्तार से खबर यही है कि 25 से 28 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस पुल को रिपेयर करने में। और काम कब शुरू होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल DPR तैयारी चल रही है, अंतिम चरण में है। सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, फिर सरकार टेंडर निकालेगी, फिर इस पर काम होगा। तो क्या बरसात से पहले चालू हो जाएगा मालन पुल? सबसे बड़ा सवाल यही है। पहली खबर भी यही है। देख रहे हैं वाहन आदि जा रहे हैं, तो ये मालन पुल के पास से एक संपर्क मार्ग बनाया गया है ताकि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, ताकि लोगों को इतनी लंबी आवाजाही नहीं करनी पड़े। तो मतलब समझने वाली बात यह है कि इतने महीनों से लोग परेशान हैं। 4 महीनों से लोग कविकंडी मार्ग, मवाकोट संपर्क मार्ग से जा रहे हैं, और इस मार्ग को बनाने में, मतलब ये संपर्क मार्ग जो बना हुआ है जिससे लोग जा रहे हैं, मुझे लग रहा मुश्किल से 10 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आया है। तो समझ में नहीं आता कि मतलब सरकार की काम करने की किस तरह की मंशा है। अब इसको BJP के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्रमदान से फिलहाल तैयार कर लिया है। तो मतलब इतना छोटा सा काम था जिसके लिए लोग इतने परेशान रहे। हम लोग भी एक शादी में जाना चाह रहे थे, 17-18 तारीख को जा नहीं पाए, और अब ये 2 दिन में तैयार हो गया फिलहाल, मतलब संपर्क मार्ग फिलहाल जहाँ से लोग आ जा रहे हैं। तो मतलब 3 महीने से क्यों तैयार नहीं किया जा रहा था इसको? अजब राजनीति है कोटद्वार में, और राजनीति के तहत ही था कि इसको तैयार नहीं किया जा रहा था। कंडी मार्ग से ही लोग आ जा रहे थे। तो जो काम अब पुल पे 25 से 28 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। सुबह दस्तक देख रहे हैं आप। और कोटद्वार में एक अजीबोगरीब खबर आई है। मोटर नगर के पास एक घर के आगे शराब पी रहे युवकों ने घर के मालिक को ही पीट दिया, और जब मालिक इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल गया तो आरोपी वहाँ भी पहुँच गए ऑटो लेकर, और वहाँ पर जो 2 लोग उस मालिक को ले गए थे, यानी मनोज नेगी बताए जा रहे हैं, भवन स्वामी, जिनके घर के आगे 4-5 लोग शराब पी रहे थे रात के 9 बजे। तो उन्होंने उनको टोका, तो उनके साथ ही मतलब पथराव कर दिया, उनको घायल कर दिया। और जब इलाज कराने सरकारी हॉस्पिटल पहुंच गए मनोज नेगी,
अपने 2 कर्मचारियों के साथ, तो उनके कर्मचारियों के साथ भी मारपीट हो गई। कोटद्वार में शराबियों की संख्या और हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। 4-4 शराब की दुकानें हैं। पौड़ी गढ़वाल में 43 शराब की दुकानें हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आबकारी विभाग की सूचना है। और आधार कार्ड ठीक कराने की जो संख्या मुझे लग रहा है मुश्किल से 10 होगी। अब सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं, लोगों को भी जब आखिरी समय में परेशानी होती है तभी लोग आवाज़ उठाते हैं। तो शराब की दुकानों की संख्या तो सरकार ने बढ़ा दी है, लेकिन आधार कार्ड जो ठीक कराते हैं लोग या नए बनाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तो सरकार की नीतियाँ क्या हैं समझ में नहीं आती। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो खबर सुबह दस्तक देख रहे हैं आप। खेल की खबरों की बात करते हैं तो खेलों में तो कुछ अच्छी खबरें आती रहती हैं। कोटद्वार के बॉक्सरों, तीरंदाजों, हॉकी खिलाड़ियों, फुटबॉल खिलाड़ियों कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो कुछ दिन पहले हमने बताया था आपको, कोटद्वार में फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो कोटद्वार की जो फुटबॉल टीमें हैं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुँची हैं। हालांकि फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन अंडर 17 में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुँची कोटद्वार की टीम। पौड़ी में अंडर 19 में भी फाइनल में पहुंची टीम कोटद्वार की। देहरादून में ओपन कैटेगरी में गोपेश्वर में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, वहाँ भी कोटद्वार की टीम फाइनल में पहुंची। और अब खबर आई है कि कोटद्वार पीजी कॉलेज की टीम भी फाइनल में पहुंची, इन्हें उप विजेता रही देहरादून में। तो जश्न मनाया, बहुत अच्छी अचीवमेंट है फुटबॉल को लेकर, खेलों को लेकर कोटद्वार में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो चलिए फिर पहले देखते हैं कैसे जश्न मना रही है कोटद्वार की टीम। कोटद्वार के शक्ति चौड़ महादेव क्रिकेट ग्राउंड में वेटरन क्रिकेट लीग शुरू हो गई है और इसका उद्घाटन कल हो गया। तो कल पहले मैच में शिवपुर की टीम ने लालपुर क्लब को हराया। तो कुल मिला के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तो शक्ति चौड़ का महादेव क्रिकेट मैदान आजकल गुलजार रहेगा। क्रिकेट टूर्नामेंट चलेगा वहाँ पे। वेटरन 35 से ऊपर आयु वर्ग का कोटद्वार में ऐसी बहुत तरह की खेल प्रतियोगिताएँ चल रही हैं। बाबर के डेफोडिल में खेले गए वॉलीबॉल टूर्नामेंट में नवयुग पब्लिक स्कूल ने राइजिंग सन पब्लिक स्कूल को हरा दिया। रात्रि में खेला गया ये फाइनल बहुत शानदार था और अंततः फाइनल जीतने में नवयुग पब्लिक स्कूल की टीम कामयाब रही। अब यहाँ से राज्य स्तरीय टीम का चयन भी होगा, तो बहुत अच्छा है, अच्छी खबर है खेल की। तो अभी के लिए इतना ही। सुबह 10 तक की खबरें आपको दिखा दी हमने और कल हम आपको दिखाएंगे आज मेरे यार की शादी है। पूरे देश में शादियों का मौसम है। हम भी एक गाँव जा रहे हैं शादी में। शादी ब्याह में बहुत कम जाते हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ज़रूरी क्यों है जाना, कल बताएंगे आपको। देखते रहिए KB न्यूज़, देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।